Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is SK from TradeX. तो आज की तारीख है 1 अप्रैल 2024 और समय हो रहा है 8:30 31 मिनट। ठीक है, तो हम काफ़ी लंबे टाइम बाद एक वीडियो बना रहे हैं। मेरे ख्याल से 3-4 दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और एक काफ़ी लंबा सा वीकेंड हो गया है। तो कोई नहीं, हम हमारी सारी चीज़ों को फिर से आज रिज्यूम करते हैं और अच्छे से रिज्यूम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आज का मार्केट व्यू डिस्कस करूंगा, लेवल्स डिस्कस करूंगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स डिस्कस करूंगा और हमारे कुछ ट्रेडिंग प्लान्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लेवल्स ले लीजिए। ये लेवल्स उसी दिन के हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, और ये लेवल्स मैं आज भी यूज़ करने वाला हूँ एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये लेवल्स मार्क कर लिया होगा। अब आता हूँ मैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट में मैं US 30 की बात करूँ, यानी कि डाउ जोन्स की बात करूँ, ये रहा डाउ जोन्स का चार्ट। अब मुझे डाउ जोन्स में क्या दिख रहा है, एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है। मैंने काफ़ी दिनों से US 30 एक अच्छे हेल्दी बुलिश मूड में देखा है। ठीक है, ये रहा उसका चार्ट और ये आज भी, आज का ये फ्यूचर्स का चार्ट है। तो ये आज भी गैप अप ही खुला है। ठीक है, गैप अप खुल के ये ऐसा हल्का सा ऊपर जाके नीचे आया है। ठीक है, हल्का सा करेक्ट किया इन्होंने। अब मैटर करता है कि ये दिन भर कैसे बिहेव करते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी मार्केट में, और ये ऊपर जाते तो इस चीज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे मार्केट में, हम वो चीज़ देखते हैं। तो ये रही बुलिश। ठीक है, और कुछ और एशियन मार्केट्स है वो भी है बुलिश। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं आऊँ हमारे मार्केट के डेटा पे, जो बड़े प्लेयर्स का डेटा बना हुआ है, बिग ट्रेडर्स का जो डेटा बना हुआ है, वो बन के गया है बुलिश। अच्छा खासा हेल्दी बुलिश बना हुआ है। ठीक है, कॉल में बाइंग हुई है, पुट में सेलिंग हुई है, वो भी अच्छे तरीके से, एक हेल्दी तरीके से सेलिंग होके गई है ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश है, हमारा डेटा बुलिश है, हमारा चार्ट बुलिश है, सब कुछ। तो अब हमारी मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है? तो हमारी मार्केट की ओपनिंग हम एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर, सॉरी, गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज की मार्केट में। ठीक है, अब वो कितना गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने जिस हिसाब से डेटा देखा है, ठीक है, जिस हिसाब से डेटा देखा है उस हिसाब से 47,300 के आसपास बैंक निफ्टी में ओपनिंग होनी चाहिए। और मैं निफ्टी का चार्ट ला देता हूँ यहाँ। निफ्टी में 22,400 के आसपास, यहाँ इस लेवल के आसपास, यहाँ। ठीक है, तो निफ्टी में हम मोटा मोटा इतना 50-60 पॉइंट का गैप अप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं, मैंने क्या बोला था, 47,300। ठीक है, हम इतना, मतलब 166.1 155 पॉइंट के आसपास हम गैप अप खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, एक सेकंड में फिर से ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ 47,300 के आसपास, और निफ्टी में 22,400 के आसपास। ठीक है, हम इतना गैप अप आज खुल सकते हैं। अब गैप अप खुलने पे चीज़ें क्या होगी, अगर मार्केट हल्की सी, मान लीजिए ये यहाँ खुलती है, ठीक है, अगर ये यहाँ खुलती है, हल्का नीचे आती है इस लेवल के आसपास, तो हम यहाँ से ना एक बाइंग कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट के लिए। तो ये ऐसे इतना एक हो सकता है, इतना यहाँ तक का एक स्कैल्प किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ऐसे ऐसे रुकती है, ठीक है, और डेटा बुलिश बन जाता है, तो हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। और डेटा भी, अदर सेंटिमेंट्स भी, और कुछ अलग फैक्टर्स हैं हमारे, वो भी अगर बुलिश होते हैं तो हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर डेटा बेरिश हो जाता है या कुछ और चीज़ें बदल जाती है, तो हम यहाँ से एक बेरिशनेस भी देख सकते हैं, लेकिन ये कब देख सकते हैं, सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो ये एक प्लान हो सकता है।
अब दूसरा प्लान क्या हो सकता है? ठीक है, दूसरा प्लान ऐसा हो सकता है कि हम फ्लैट भी खुल सकते हैं। फ्लैट अगर हम खुलते हैं तो हम हमारी फर्स्ट मूव हम एक ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, फिर हल्का अगर ऐसा करेक्ट करता है फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छा ये दूसरा प्लान बन सकता है ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद वही है कि डेटा क्या बनता है, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या बनते हैं, क्या चीज़ें बदलती है, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग प्लान में चेंजेस करेंगे। तो अभी तक के लिए मेरा व्यू यही है, और निफ्टी के लिए भी सेम मेरा व्यू जो मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया वही सेम मेरा व्यू निफ्टी के लिए भी रहेगा। निफ्टी में भी सेम ऐसे ही, अगर गैप अप खुलते हैं यहाँ पे, रुको, यहाँ खुलते हैं गैप अप हम, तो हम हल्का हल्का ऐसा अगर नीचे आते हैं और हमें यहाँ पे कहीं अगर बाइंग मिलती है तो हम डेफिनेटली बाइंग करेंगे ऊपर के लेवल तक के लिए, इधर तक के लिए। और फिर उसके बाद जो भी डेटा चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ये निफ्टी में पहला प्लान। और दूसरा प्लान निफ्टी का यही, फ्लैट खुलने पे हम एक बार को ऐसे ऊपर जाएंगे। फ्लैट अगर खुलती है यहाँ इस लेवल के आसपास तो हम एक बार को ऐसे ऊपर जाएंगे, और फिर उसके बाद जहाँ छोटे छोटे स्कैल्प बनते हैं या ट्रेड्स बनते हैं हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो मोस्टली मार्केट ऊपर ही रहनी चाहिए। सेकेंड हाफ में देखा जा सकता है कि डेटा में क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, क्या सेलर्स वापस से पोजीशंस अपनी रिक्रिएट करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे मार्केट के व्यू भी चेंज हो जाएंगे सेकेंड हाफ के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।